नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जेडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस का टेस्ट 3। यह वीडियो आपके लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं, लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, जावा। इसका राइट आंसर है सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ये आप लोग जरूर गौर कीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है डी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? एक आता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? केरल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कश्मीर। तो इसका सही आंसर है डी, कश्मीर। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, गोदावरी। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें प्रायद्वीपीय पूछा है तो इसमें आपका सही आंसर होगा गोदावरी। अगर पूछता कि दक्षिण की गंगा तो इसका कावेरी होता। ठीक है, आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है? पुलर झील, चिल्का झील, डच झील, देवताल झील। इसका राइट आंसर है ए, बुलर झील। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील। तो यहाँ पे कृत्रिम पूछा हुआ है, कृत्रिम जिसको मतलब मानव ने बनाया हो, तो ये आपका है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपका, इसको याद रखिए। आगे है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन, नील, गंगा, मेकांग। तो इसका राइट आंसर है नील नदी। आप लोग बताइए कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, एशिया, यूरोप। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत है। आगे देखिए, 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? वेनिस को, बहरीन को, लाओस को, बेल्जियम को। तो 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा लाओस। ठीक है, आगे देखिए, 10 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली, उमानंदा, निमूर, चांदीपुर। तो इसका राइट आंसर है ए, माजुली। आप लोग बताइए कि माजुली द्वीप किस राज्य में पड़ता है, कमेंट में हमें बताइए। आगे है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? यूनान को, चीन को, ब्राज़ील को, मिस्र को। तो इसका राइट आंसर है डी, मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, और अगला है अटाकामा का रेगिस्तान। तो सबसे बड़ा विश्व में रेगिस्तान कौन है? ये आपका है सहारा का रेगिस्तान। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? प्रशांत, आर्कटिक, एशिया, यूरोप। तो इसका राइट आंसर है बी, आर्कटिक। आगे देखिए,
भारत में सबसे लंबी रेखा वाला राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, तो इसमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज रहते हैं। तो हम बता दें कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो आपका गुजरात है, सी ऑप्शन सही है। दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आप मारेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ तक है। फिर क्या क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका है आगरा, सिकंदरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी। तो बुलंद दरवाज़ा जो आपका है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ये आपका सिक्किम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो कौन सा होगा बच्चों? तो आपका गोवा हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जनसंख्या पूछा तो जनसंख्या सबसे कम सिक्किम की है। आगे देखिए, तो आज हम छोटा कर रहे हैं। आगे कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की चोटी कहाँ है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी, केटू, गाडविन ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाए केटू। अगर पूछता कि हिमालय की सबसे ऊंची भारत में चोटी कौन है, जो हिमालय में स्थित है भारत की चोटी, तो आपको कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जो केटू है हिमालय में नहीं स्थित है इसलिए। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाए तो ये सही होगा, डी आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है केटू, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। एक होता है सबसे लंबा बांध, एक होता है सबसे ऊंचा बांध, और एक होता है सबसे बड़ा बांध। तो सबसे लंबा बांध आपका कौन सा होगा? बी, हीराकुंड बांध, ठीक है। आगे देखिए, और सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा होगा? तो होगा सबसे ऊंचा बांध जो होगा आपका टिहरी बांध, जो आपके उत्तराखंड में टिहरी बांध, ठीक है। और सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो वो आपका होगा भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन आगे आएंगे जहाँ तक, ठीक है। आगे चलिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सीन नदी को, यांगसी नदी को, हांगहो नदी को, मूसी नदी को। तो इसका जो राइट आंसर है सी, हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, वाराणसी, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है डी, अहमदाबाद। आगे देखिए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब प्रायद्वीप। तो इसका राइट आंसर है डी, अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? इसमें एशिया का पूछा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? अगर भारत का पूछता तो उसका दूसरा आंसर होता। तो इसमें पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर भारत का पूछता तो हमारा था सही होता, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सिंधु डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है सी, सुंदरबन डेल्टा। ये भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बेकाल झील, सुपीरियर झील और टिटिकाका झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। इसका नाम सागर से है लेकिन ये है क्या? झील है। आप लोग ध्यान रखिए, कैस्पियन सागर जो है आपकी एक झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है, ठीक। आगे देखिए, अगर यहीं पे पूछा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो आपको इसका सही आंसर क्या होता हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे देखिए, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है?
तो कोलकाता को, दिल्ली को, मद्रास को, मुंबई को। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? डी, मुंबई को। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज, अल्पास। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, एंडीज। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट, अल्पास, एंडीज या हिमालय। तो इसका राइट आंसर है ए, आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर है? अच्छा, भारत की सबसे लंबी नहर है सोन नहर, गंगा नहर, पेरियार नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी, इंदिरा गांधी नहर। आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? गंगा, नर्मदा, सोम, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये क्वेश्चन नया है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा, सोन, गंडक, यमुना। तो सहायक नदी कर कही जाए सबसे लंबी तो आपकी यमुना है। ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, बस थोड़े बचे हैं क्वेश्चन, वो भी आप लोग कर लीजिए। 40-42 क्वेश्चन करीब हैं, तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन यहाँ से आपको मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग अच्छे से कंसेप्ट करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आगे देखिए, ये पिछले 1992 से लेकर 2017 तक के जो पेपर हुए हैं उन्हीं में आए हुए क्वेश्चन ही हैं सभी, और इनको हम रिवीजन करा रहे हैं आपको। ठीक है। फास्ट तरीके से, भारत का पेरिस किसे शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहते हैं? कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जयपुर को कहते हैं। आगे देखिए, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब उल मंडब, ओसाका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, बाब उल मेंडल को। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर ले, और यहाँ पे दिखाई पड़ता है, अब आपको दिखाई पड़ रहा है, जूम इन थोड़ा कम कर ले। आगे क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, वाराणसी में। तो जिसका राइट आंसर है आपका सी, दिल्ली में। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, गोबी, सहारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहाँ पूछा है? भारत का पूछा है। एशिया का होता तो गोबी हो जाता, लेकिन भारत का पूछा है तो आपका थार हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है, तो ये कहाँ? हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, बीजापुर में, दिल्ली में। तो जिसका राइट आंसर है सी, बीजापुर। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, श्रीलंका, माले, मालदीव। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, वेटिकन सिटी। आगे देखिए, मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, जिसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक है उगते हुए सूर्य का देश, एक है मध्यरात्रि के सूर्य का देश। तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? इंग्लैंड, जापान, हॉलैंड, नॉर्वे। तो जो इसका राइट आंसर है डी, नॉर्वे। और आगे देखिए, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, फिनलैंड को, ब्रिटेन को, जापान को। तो 1000 झीलों का शहर हम फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, यहाँ 1000 झीलें हैं। आगे देखिए, उगते हुए सूर्य, आ गया क्वेश्चन वही वाला, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। तो जो देश जापान में हो, मतलब जो देश पूर्व में होगा, उसको उगती वही सबसे पहले सूर्य उगेगा। सूर्य जो हमारा पूर्व में उगता है तो उसी को कहेंगे। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? जापान। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। आप लोग इसको गेस करके भी कर सकते थे। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता तो कौन सा होता, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा, चलो हम भी बता देते हैं इसका। अगर वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछता तो आपका होता उत्तर प्रदेश, बी वाला, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड, भाखड़ा, नागर, टिहरी, नागार्जुन। वही क्वेश्चन देखो आगे दोबारा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है, सबसे लंबा हीराकुंड बांध है, और सबसे बड़ा तो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो आपका टिहरी बांध है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जावा, सुमात्रा, एंडीज, इंडोनेशिया। तो इसमें पूछा है कि द्वीप समूह मतलब द्वीपों का समूह किस देश के पास सबसे ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, इंडोनेशिया के पास। फिर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। लेह, लद्दाख, चेरापूंजी, मानिसराम। सबसे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं। जो इसका राइट आंसर है डी, मानिसराम। पहले चेरापूंजी था लेकिन अब क्या है, तो अब मानिसराम है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे वही पुराना याद किए हुए हैं, वही मार के आते हैं, लोग गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी वाला करिए, यहाँ पे आप डी वाला करिए, मानिस राम। इस समय राम की जगह राम राज्य, तो इस समय राम वाला सही होता है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि इस समय राम राज्य है क्योंकि सरकार में, तो इस समय राम वाला सही होगा, मानिस राम वाला, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। लेह, सिक्किम, चेरापूंजी, मानिसराम। तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी होती है लेह, लद्दाख में, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वही क्वेश्चन आपका आ गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो जिसका राइट आंसर आपका बी, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। तो इसका आप लोग जानते हैं, गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसकी लंबाई जो है वो 25-25 है, ठीक है, 25-25। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हमें इसी तरह मोटिवेशन अगर आप लोग देते रहेंगे तो हम सीरीज को जो आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको एग्ज़ाम से पहले इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हों, ठीक है दोस्तों।